मेरा नाम गुड्डू है। ये मेरे पिताजी हैं सलीम, और ये मेरी बहन है नुसरत। इसका मेरी बहन मेरे साथ घर पे रहती थी और मैं दिल्ली रहता था। मेरा खाली इकला परिवार शाहजहाँपुर में रहता था, मैं दिल्ली नौकरी करता था। अचानक एक दिन डॉक्टर जुबीन मेरे घर पर आया, मेरे पिताजी को उठाकर घर से ले गया। उसके बाद मैंने एक दो जनों से बाद में संपर्क करा तो उसने बताया जी कि तुम्हारे बेटे का नाम आ रहा है। मेरे पिताजी का नाम सलीम था। और कुछ और नाम बताकर मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती घर से उठाकर ले गया था। उसके खिलाफ मेरी बहन ने अगले दिन 27 तारीख को वो घर पे आया हमारे, और मेरी बहन, मेरी घरवाली और मेरी अम्मी तीनों घर पर थी। मेरे पिताजी की जब वो उठा कर ले गया था तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मेरे मामा जी उसे मेरे पापा को घर ले गए। दवाई दिलाई उन्होंने, डॉक्टर के इलाज करवाया, और मेरी बहन, मेरी अम्मी और मेरी घरवाली, ये 2022 की बात है, 12वें महीने की 27 तारीख की और 28 तारीख की। 26 तारीख को मेरे पिताजी को ले गया था, 27 तारीख को हमारे घर आया था, और 28 तारीख को मैंने एसएसपी के यहाँ कंप्लेंट दी थी मेरी बहन ने। जब मैं दिल्ली से आके मैंने अपनी बहन को लेकर वहाँ कंप्लेंट दिलवाई थी 28/12 को एसएसपी साहब के मेरठ। उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने दोबारा जाके घर पे बदतमीजी करी। तो फिर जब मैं आके 1-1.5 महीने बाद आके उसने 2 बार बदतमीजी कर चुका था। जब जाके हमारी थाने में सुनवाई हुई, फिर जो मेरे पिताजी को उठाकर अगवा करके ले गया था घर से, ना तो उसकी कोई सुनवाई हुई, ना उसका कोई आरोप लगा उस पर। जबकि उसने अपनी खुद वीडियो मेरे पिताजी को उठाकर ले जाते हुए फेसबुक पे वायरल की थी कि वे अपनी मर्जी से आए थे। और मेरे पिताजी जो है कैंसर से पीड़ित है, हार्ट के पेशेंट है, और मेरी बहन, मेरी अम्मी और मेरे पापा और मेरी घरवाली ये सब इकले रहते हैं। मैं दिल्ली नौकरी करता था। आज उसने हम पे झूठा मुकदमे में फंसाने की कोशिश करी। उसके बाद जो है मैंने अपने घर वालों को और परिवार को लेकर गांव से पलायन कर गया। एक डॉक्टर शबनम है, हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर रहती थी, उसे मोहरा बना के हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा कराया। उस पे मेरे घर पे दबिश भी गिरवाई। उसके बाद मैं जो है कोर्ट का रुख करा, अपने कोर्ट से मैं जो है बाइज्जत बरी हुआ, थाने से बाइज्जत बरी हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे जो है फर्जी मुकदमा करवाने के और मुझे धमकी दिलवाई। अब मेरी बहन का मुकदमा चल रहा है डॉक्टर जुबीन के खिलाफ। हम जब भी जाते हैं और जब भी हम गांव में जाते हैं, मेरे पापा जाते हैं, तो हमें धमकी दिलवाता है, कभी अपने ससुर से, और ससुर का नाम है जमील अहमद, और धमकी दिलवाता है कि या तो मुकदमा ले लो, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा, गांव में आना भी भूल जाओगे, अभी तो गांव छुड़वाया है तुम्हारा। तो हमने इस डर से जो है गांव से पलायन कर दिया। मैं जाके धमकी देता था, एजेंसी पे नाज लेने जाते थे, वहाँ धमकी देता था, मोहल्ले पे होली चौक पे जाते थे, वहाँ धमकी देता था। अब जैसे हम कभी कभी बीच में जाते तो बाजार में मिल जाता है, टावर के पीछे वाले रास्ते से हम जाते हैं तो वहाँ धमकी देता है। मेरी तरफ से केस चल रहा है, मेरी बहन की तरफ से, जो इसने हमारे घर पे आके बदतमीजी करी थी और जो जान से मारने की धमकी दी थी, और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी उसने। 13/10 और 2025 में मेरी बहन की गवाही है। और जैसे मैं गांव में जाता हूं, उससे पहले 3 महीने से मैं गवाही टाल रहा हूं, क्योंकि मुझे परेशान धमकियां दिलवा रहा है बराबर। अब के संबंध जारी हुए हैं, मैं घर पे रहता नहीं हूं, मुझे संबंध का पता नहीं लग पाता है। आपके नहर पे चले गए, हमें नहर पे मिल गया था, हमें जब धमकी दी उसने, गवाही देने की जरूरत नहीं है। अगर गवाही दी तो तुम अपने अंजाम का अपना खुद जिम्मेदार होंगे। और कोर्ट में ये दिखा रहा है कि मेरा फैसला हो गया, हमसे कोई फैसला नहीं हुआ, ना हमने कोई रुख करा, हमारे साथ बदतमीजी, और हमने उसकी वजह से गांव छोड़ा है। हमें इंसाफ चाहिए बस। एसपी साहब ने एलआईयू की टीम आई थी जांच करने के लिए। जब भी मैं घर पे नहीं था, मेरी बहन, मेरी अम्मी और मेरी घरवाली थी, ना मेरे पापा घर पे थे। तो मेरी बहन से ही सवाल करके चले गए, और उन्होंने हमें कोई जाँच की कॉपी नहीं सौंपी आज तक। ये मेरी बहन है। इन्होंने हमसे पूछा था डॉक्टर जुबिन तुम्हारे घर पर क्यों आया, क्यों तुमसे बदतमीजी की। और मेरे ससुराल में केस चल रहा था ससुराल वालों की तरफ से, तो इसकी तरफ से वो आ रहे थे कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। तो हमने मना कर दी थी, तो इस चक्कर में वे हमारे घर पर आए थे। नहीं, डॉक्टर जुबीन जो आया था, इन्होंने ये पूछा हमसे कि डॉक्टर जुबीन तुम्हारे घर पर क्यों आया था, तो जो वजह थी वो मैंने इन्हें बता दी थी।
और घर पर बस मैं अकेली थी कि वे भाभी और अम्मी अस्पताल गई हुई थी भाभी को लेकर, तो इस वजह से मैंने इनसे कहा भी था कि कोई कॉपी वगैरह कुछ भी, तो इन्होंने ये कह दिया था कि हम अपने पास ही रखते हैं, हम किसी को नहीं देते। उसने डॉक्टर जुबीन ने कि फैसला करो फ्री में, जबकि मैंने 10 लाख रुपए शादी में लगा रखे थे अपनी बहन के। जी मकान बेचने के हैं अभी, तो हम इस वजह से ये कि गांव से भग गए हैं डर के, डॉक्टर ने डरा के भगा दिया। पूरे मोहल्ले में यही कह रखा है, पूरे गांव में, तो हमारी ज़मीन के जो असली रेट हैं वो पैसे नहीं लग पा रहे हैं हमारे। इस वजह से हम ज़मीन हमने बहुत टाइम से 2 साल से बेचने की निकाल रखी है, और मकान पे बाकायदा लिखा हुआ भी है हमारा, और मेरा नंबर गिरा हुआ है उस पर। बिकन नहीं गिरा है। और लगाने को था तो किसी और के थ्रू मुझे धमकी दिलवा दी, उसके बाद मैं फिर जो है नूई आ गया। मगर मैंने अपने काले कोयले से वहाँ लिख रखा था कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ और मेरा मकान बिका हुआ है। बाकी वजह यही थी, पूरे मोहल्ले पूरे कस्बे को पता है कि मेरे पीछे किसने मुकदमा दर्ज करवाया था और कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ था। फिर शासन से ये कहते हैं जी, कभी तो पिस्टल की धमकी देता कि पिस्टल से गोली मार दूंगा। जंगल में जाते मेरे पिताजी फेरी करते थे और मैं दिल्ली नौकरी करता था, तो मेरे पिताजी को धमकी देता था बार बार, मेरे को रास्ते में से आते हुए तुम उठा के लाओगे अपने बाप को और ये करोगे अगर मेरे खिलाफ मुकदमा करोगे तो। हम इस वजह से गाँव छोड़ के आपने चले आए। बयान 4 महीने से तारीख होल्ड पे चल रही है, इस वजह से ये हमें धमकाता है। जब भी गाँव जाते हमने गाँव भी जाना बंद कर रखा है इस टाइम। अब इस तारीख है 13 तारीख 10वां महीना 2025 है। गवाही की मेरी बहन की इसकी गवाही होगी उसके खिलाफ में। RTI के थ्रू पता करा था कि जब इसने बदतमीजी करी थी तो इसको फर्जी डॉक्टर घोषित करा था CMO के यहाँ से। RTI गई रही थी मैंने, उसके बाद उसने मेरे पे फर्जी मुकदमा कराने की कोशिश करी और कराया भी। RTI की कॉपी भी अदालत में लगा रखी है मैंने, केस में भी लगी हुई है मेरी, हर जगह लगा रखी है। 22 की जिस टाइम केस लगा उससे 10 दिन बाद की। डिग्री नहीं है, एक डिग्री में तो दिखाया कि डिग्री नहीं है और दूसरी में दिखाया BOMS की डिग्री है, जबकि मेरे केस होने से करीब 7-8 महीने बाद इस पर डिग्री की रजिस्ट्रेशन आई है। ये उम्र लगभग 7 साल की थी और मुझे जो है मोतीझारा हुआ था। ये जब से दुकान पर बैठता था, इसका जो फादर थे, पापा थे डॉक्टर शफीक, वो सुबह 10 बजे तक दुकान पर बैठते थे। 10 बजे के बाद डेली यही दुकान कंटिन्यू करता था। और आज मेरी उम्र 33 साल है, जब से मैं आज तक इसको देखता आ रहा हूँ ये दुकान पे ही बैठता था 10 बजे के बाद। जिसमें ये कह रहा है कि मैंने डिग्री पे 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद उसने बात घुमाई कि मैंने पढ़ाई पे खर्च करे हैं, जबकि ये मेरी उम्र 8 साल थी और 8 साल से मैं उसे परमानेंट बैठा हुआ देख रहा हूँ दुकान पे। उसके फादर थे, अब एक्सपायर हो गए हैं। जब तक वो 10 बजे बैठते थे, 10 बजे के बाद में परमानेंट यही इवनिंग तक काम करता था दुकान पर बैठकर। बीच में इसने 2-1 साल पहले चेले चपाटों से अपना क्लिनिक संभलवाया। उसके बाद इसने रेस्टोरेंट वगैरह करा, वहाँ भी इसने मुकदमेबाजी करी, उनसे पैसे हड़पना चाहा। उसका भी सबूत है मेरे पास, अखबार में न्यूज़ वगैरह सब चीज़ें हैं उसकी भी। उस पर भी 1 लाख रुपए का दावा करा था इसने। शासन से योगी जी से यही गुहारी है कि हमें न्याय मिले। जैसे उसने हम उसकी वजह से गाँव से अपना घर होते सिवाते हम किरायों पर झुग्गियों में रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा खुद का घर होते सिवाते हम दूसरी जगह रह रहे हैं, हम अपने घर पे जाकर सेफ तरीके से रह सकें। बदमाश किस्म का आदमी है, पिस्टल भी रखता है, साथ में बड़ी बड़ी बंदूकें भी रखता है और धमकाता भी है। उसका ससुर भी बहुत बदतमीज आदमी है, वो भी धमकी देता है, जिसका नाम जमील अहमद है।